हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रशांत आज फिर से संडे को रूबरू होने के लिए मार्केट में आप देख रहे हो कि लगातार तेजी की ओर बढ़ रहा है और ऑल टाइम हाई की और अपनी एक लंबी कदम मतलब लगातार अपना जो एक रुखसाने वाला बेटिंग है वो दे रहा है। और ये देख के हमको लगता है कि नहीं, ये मार्केट का रुख जो आने वाले साल में शायद जो मनमोहन सिंह जी के समय काल में जो 10 साल का रिकॉर्ड है, वो शायद मोदी जी के 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पर ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सेंसेक्स को 1.25 लाख मतलब 1,25,000 तक जाना पड़ेगा, तब जाके वो रिकॉर्ड टूटेगा। ये पहली बार नहीं हो रहा है मार्केट में। आप देख रहे हो कि हाँ यार, मार्केट इतना तेजी में है, तेजी में है। ये हर एक बार होता है। पर हाँ, एक चीज याद रखनी है, जब भी ऐसा माहौल आए कि मार्केट में तो तेजी ही तेजी है, मार्केट में ही पैसा है, सब लोग मार्केट में ही आ रहे हैं, तब हमको जो भी ऐसा लगे कि ये अब ऑल टाइम हाई है या तो अब सबसे अच्छा रिटर्न दे दिया है, उसमें धीरे 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 अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लोगों को अब छोटे से छोटी पान की दुकान पे जाएंगे, छोटे से छोटी जगह पे जाएंगे, सब जगह पे शेयर मार्केट चल रहा होता है। ऐसी हर एक बार ऐसी हर एक जो ड्यूरेशन होती है वो हमने देखी है। और बाद में जाके सब लोग आ जाते हैं और इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे। और जब मार्केट टूटता है, जब बड़ी गिरावट आती है, तब सब लोग पैसे, जो गेन किया हुआ पैसा है, वो भी घर लेके नहीं जाते और लॉस बुक करते हैं। तो मेरी आप सबको ये एक नम्र विनंती है, नम्र राय है कि जब भी ऑल टाइम हाई की ओर मार्केट हो, तब अवश्य प्रॉफिट बुक करें। मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं समझता हूं, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि सेंसेक्स को उस टेन्योर के लिए बीट करना हो, ये मोदी जी के कार्यकाल को, तो 1.25 लाख तक जाना पड़ेगा और शायद जा भी सकता है। पर बीच बीच में अपने जो भी अच्छी स्क्रिप्ट्स है, अच्छे जो भी स्टॉक्स है जिसमें आपने रिटर्न कमाया है, उसमें हाफ या तो फोर्थ, थर्ड फोर्थ, ऐसे आप अपना प्रॉफिट बुक अवश्य करें। दूसरी चीज कि जब भी एक कोई करेक्शन आए, जैसे 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट, कोई बड़ा न्यूज आए, सेंटिमेंट पे जब मार्केट हो, तब जाके आप अवश्य परचेज करें। पर हाँ, अभी के टाइम पे मैं दो सेक्टर में अभी बहुत बुलिश हूँ, जिसके लिए आपको देखना चाहिए। जो एक है इंटेलिजेंट एआई, दूसरा ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एआई में एक हैप्पीएस्ट माइंड है जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था, वो एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। उसके ऊपर आप एक बार अवश्य अपना राय बनाएं और देखें इसमें आप कैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ा सकते हैं। दूसरा विप्रो भी है। विप्रो में काफ़ी टाइम से, मतलब मैं जब से 2003 से देख रहा हूँ, वो बोनस स्प्लिट, बायबैक, ये इसकी गतिविधि चालू ही चालू है। ऐसे में बात करूँ तो टीसीएस है। अब 2004, हाँ 2004 के आसपास उनका आईपीओ आया था। शायद वो 328 या 330 के आसपास उनकी कट ऑफ प्राइस थी। तब से लेके आज तक जो उन्होंने रिटर्न दिया है, वो शायद मेरा मानना है कि एक एक क्या होता है कि टाटा ट्रस्ट की एक वैल्यूएशन की जो वेल्थ क्रिएशन है, जैसे आप टाइटन देखते हो, जैसे अभी अभी टाटा का मैंने टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में बात किया था, सबको टाटा मोटर्स लेने का भी राय दिया था। और जिन्होंने टाटा मोटर्स लिए उसमें भी पैसे बनाए, और उसके बाद उस लोगों को टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ भी लगा, उसमें भी पैसे अभी गेन हुआ है। पर टाटा टेक्नोलॉजी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि उसको आप लंबी अवधि तक रख सकते हो। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो बाईपास कर सकते हो, उसको भी वो हैंड ओवर करोगे तो वो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन के लिए ले जा सकते हो, क्योंकि एक टाटा ग्रुप है वो ट्रस्टेड है। और उसमें भी मैंने खासकर जो देखा है अभी ट्रेंड जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनी है, टाटा केमिकल ने जो परफॉर्म किया है। मैं वैसे पावर सेक्टर को रिकमेंडेड नहीं करता, और मैं 4 सेक्टर को स्पेशली अवॉइड करता हूँ: पावर, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन एंड हॉस्पिटल।
तो ये सेक्टर में मैं कभी पैसे नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने सब लोग बोलते हैं कि टाटा मोटर में भी डालना चाहिए, पर हाँ, मैं अवश्य कहता हूँ कि पावर सेक्टर से थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है। आप ग्रीन एनर्जी की ओर डाल रहे हो तो ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, और दूसरी भी बहुत सारी ग्रीन एनर्जी की कंपनीज है, पर उसमें भी खासकर पावर कंपनियों से थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है। खासकर कभी ऐसी वेल्थ बनी नहीं है पावर, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन इसमें, तो ये सेक्टर से आप थोड़ा अपना दूरी बना के ही रखिए। तो खासकर टाटा ग्रुप की कंपनीज में आप ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरा, ऑटो सेक्टर में मैं देखूँ, और जैसे कि अभी नई नई चीज़ें आ रही है, इनोवेशंस की चीज़ें देख रहा हूँ, तो रिलायंस है, टीवीएस है और ओलेक्ट्रा है। तो एक अशोक लेलैंड की ओर भी आप देख सकते हो, वो भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब अच्छा काम कर रही है, टाटा मोटर भी अच्छा काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आप अवश्य अपना निवेश बढ़ाएं, और खासकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के उसमें आप अपनी लंबी अवधि के लिए गेन कर सकते हो। पर हाँ, मैंने प्रीवियसली, जैसे आपने देखा होगा कि वीडियो की जो सीरीज है उसमें बहुत सारी कंपनीज दी थी, और उसमें बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट हुआ है। जिन्होंने भी लिया है वो हाफ या तो थर्ड फोर्थ ऐसे अपना प्रॉफिट बुक करें, और नए नए इनोवेशंस वाली एआई वाली कंपनीज जिसमें आप पैसे लगाना चाहें तो अभी से आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बीच में भी एक बात की थी, तो जैसे मैंने एक 15 लाख इन्वेस्टमेंट की एक सुर्खी बनाई थी, उसका अभी करीबन 22 लाख के आसपास वो श्रृंखला का रिटर्न पहुंचा है। तो ऐसे ही होता है कि जब आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, अच्छे शेयर्स की चुनती करते हैं, और वो जब दौड़ते हैं, उसमें खासकर मैंने पॉलीकैब और ये जो स्क्रिप्टे की बात की थी, वो एक अपने आप में एक बेहतरीन साबित हुआ कि नहीं, ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में आजकल भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा रिटर्न दे सकती है और आगे अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो ये चीज़ों को ख्याल रखिए। दूसरा, अभी एक बेहतरीन अनाउंसमेंट आया है, दिसंबर से T+3 कंपलसरी हो गया है। आईपीओ मार्केट में पहले ऐसा था कि आप वॉलेंटरी T+3 लिस्टिंग करवा सकते हैं, लेकिन इस दिसंबर महीने से आपको वो कंपलसरी T+3 फॉर्मूला पे जाना होगा। तो उसको मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझा दूं तो ऐसा है कि कोई आईपीओ का फर्स्ट डे ओपन हुआ, सेकंड डे हुआ और थर्ड डे, जैसे कि उसका थर्ड डे मंडे है, तो मंडे को उसका थर्ड डे है, तो उसके तीसरे दिन उसको लिस्ट होना है। तो मतलब नेक्स्ट डे उसका शाम तक अलॉटमेंट आ जाएगा ट्यूसडे को, और थर्सडे तक वो आपके डीमेट में क्रेडिट वगैरह होके आपको मिल जाएगा, और वेडनेसडे को या तो थर्सडे को ये शेयर लिस्ट हो जाएगा। मतलब कि इतना फास्ट। एक ज़माना था आईपीओ में कि फॉर्म भरते थे, बैंक में जाते थे, पैसे आते थे, फिर एक एक महीने तक प्रमोटर्स और कंपनी वो पैसे यूज़ करती थी, और आज के टाइम पे अस्बा और यूपीआई के मॉडर्न युग में T+3 में लिस्टिंग हो गया। तो एक अपने आप में एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ है कि वो अपना रेगुलर रूटीन वर्किंग कैपिटल को भी आईपीओ में, अच्छे आईपीओ में यूटिलाइज कर सकता है। अभी जो भी आईपीओ आ रहे हैं उसमें मैं थोड़ा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हर एक आईपीओ में ग्रे मार्केट होगा, अच्छा लिस्टिंग गेन होगा, ये सारी चीज़ें तो होगी ही। साथ में ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी आप आईपीओ में पैसे लगा रहे हो, तो अभी जो आईपीओ आ रहे हैं वो सब ओवर वैल्यूज है, जिसको, जैसे ये 2008-9 का भी एक टाइम था, तब भी उस टाइम पे भी जो आईपीओ आते थे वो, मतलब एक आईपीओ में बूम मार्केट चलता है, हर कोई आ जाता है अपना आईपीओ लेके और सब दम के पैसे लगाते हैं, फिर बाद में जाके पता चलता है ये आईपीओ में तो पैसा फंस गया। तो इसलिए जब भी आपको आईपीओ में गेन मिले तो अवश्य प्रॉफिट बुक करें। कोई एक अच्छा आईपीओ हो, जैसे हमने देखा है प्रीवियस में मैनकाइंड फार्मा से लेके अभी टाटा टेक्नोलॉजी तक, तो अच्छे आईपीओ जो है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो छोटे छोटे आईपीओ है, जिसकी प्रोडक्ट बहुत कम है, जिसका सीएजीआर बहुत कम है, दूसरी चीज है कि ओवर वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस आईपीओ को आप लिस्टिंग गेन लेके बाय बाय कीजिए और अपना जो
अमाउंट जो अच्छी खासी मेहनत की कमाई है उसको अच्छे स्टॉक्स में, सिलेक्टेड स्टॉक्स में और अच्छे ग्रुप प्रमोटर के स्टॉक में। मैं इसलिए ग्रुप प्रमोटर अच्छे होने चाहिए वो इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूं कि मैंने प्रीवियसली भी बात की है कि एक है किंगफिशर एयरलाइंस और दूसरा है विप्रो। तो विप्रो में पैसे डाले हैं तो वो आपको डबल से डबल करके देंगे, परंतु आपने पेनी स्टॉक्स में डाले हैं तो वो जीरो करके देंगे। तो प्रमोटर्स का अच्छा होना निवेशकों के लिए वो बहुत ही अहमियत रखता है आगे बढ़ने के लिए। तो यही चीज कि कौन प्रमोटर है, कितना होल्डिंग है, कितने ड्यूरेशन से कंपनी चल रही है, कंपनी कितने साल पुरानी है, कंपनी का प्रोडक्ट कितना पुराना है, जो जिस सेक्टर में जो कंपनी है उन्होंने उस सेक्टर में अपना कितना पॉइंट गेन किया है, मतलब कौन से रैंक पे आ रही है, ये सारी चीजें देखना बहुत ही जरूरत है। और ऐसे आप ध्यान में रखते हुए आईपीओ में निवेश करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। तो मैं तो कहता हूं कि जो आईपीओ लगे और जो आईपीओ अच्छा हो, जैसे कि उसमें से आपने अपनी जो कैपिटल है उस उतने शेयर को बेच दिया और जो प्रॉफिट है उसको उसी शेयर के रूप में उसी अकाउंट में रख दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो वो शेयर चुन के रखना है, जैसे हमने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के केस में किया कि भाई हमको पता है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पोर्ट सेक्टर में काम कर रहा है, अच्छा है, तो मैनकाइंड फार्मा में हमने रखा, टाटा टेक्नोलॉजीज में रखा। तो ये सारी चीजें, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, इसको बाय करना या सेल करना वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आप कर सकते हैं। पर ये सारी चीजें इसलिए करना जरूरी है कि ये अच्छी कंपनी आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म करेगी और आने वाले दिनों में उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ही रहेगा, क्योंकि उसकी प्रीवियस कंपनीज है, वो ग्रुप सालों पुराना है, उनकी दूसरी कंपनीज भी लिस्टेड है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी बेहतरीन है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ऐसे ही हम देख के उसको सिलेक्ट करते हैं और वही कंपनी का शेयर को हमको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। पर हाँ, एक चीज ये गुरु मंत्र की तरह याद रखना कि जब सारी जगह पे शेयर मार्केट की बात हो रही हो, सब लोग शेयर मार्केट में आ रहे हो, और अभी तो आप देखिए कितना फ्लो आ रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में, मतलब हर महीने के 1 से 10 तक तो मार्केट रुकने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि एसआईपी से मार्केट में इन्वेस्टमेंट फ्लो ही इतना आ रहा है। तो ऐसे माहौल में लोगों को पता ही नहीं है कि क्या गिरावट होती है, क्योंकि लॉकडाउन में जो नई जनरेशन आई है, जिन्होंने लॉकडाउन से पहले कभी मार्केट देखा ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि कब ये कर्व रिवर्स होगा और कब ये कर्व अप होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे माहौल में आप थोड़ा फियर रहिए, और जब ये सब लोग भागते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे देखा होगा कि सब भागे थे, ऐसे टाइम पे हमको शांति से अपना कैपिटल जो है वो लगा के रखना है। और वही कैपिटल जिसने वो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में लगा है, वो आज देखिए 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक गया है। तो कैसे गया है? वही चीज है कि जब कोई नहीं लेने वाला तब हमको लेना है, जब हर कोई लेने वाला है तब हमको बेचना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए हैप्पी संडे। बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को।